कहते हैं एक जंगल में एक पंडित चला जा रहा होता है और देखता है कि नदी है। नदी के उस पार एक छोटा सा टापू बना हुआ है, आइलैंड सा, और वहां से आवाज आ रही है मंत्र जपने की। अब ये ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था। उसने देखा ये सारा उच्चारण गलत हो रहा है, किसी को जाके थोड़ी अकल देनी पड़ेगी, इसने सोचा। तो वो बोलता है नौका लेके जाऊंगा, उसको जाके बताऊंगा कि भाव तुम्हारा हो सकता है ठीक हो परंतु उच्चारण शुद्ध नहीं है। तो नौका लेके चले जाता है और उस पार उतरता है। एक व्यक्ति अंधाधुंध पूरे भाव के साथ जोरों शोरों से मंत्रोच्चारण कर रहा है। फिर मंत्रोच्चारण रोक के अपनी ही जो भाषा उसकी होती है उसमें कुछ ईश्वर को बोलने लग जाता है, लड़ने लग जाता है। पंडित जो है थोड़ा अनसेटल हो जाता है, ये क्या हो रहा है, मजाक बना दिया इसने वेदों का, इसने हमारे विज्ञान का। उसके पास जाता है, ये क्या कर रहे हो? उसने बोला प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से। ऐसे बोला प्रार्थना होती है? बोलता महाराज आप बता दीजिए कैसे होती है, वैसे करूंगा फिर तुम्हें बताता हूँ। 36 कदम है उसने बोला, लिख लो कहीं पर। उसने बोला महाराज मैं अनपढ़ हूँ, चलो इसको कंठस्थ कर लो, मैं तुम्हारे लिए 2-3 घंटे यहीं बैठ के समझाता हूँ सारा। तो उसको पूरे 36 कदम बता दिए और उसके बाद पंडित जी जो है नौका में बैठ के चले जाते हैं और देखते हैं पीछे वो व्यक्ति वो भागा आता है। कहते पंडित जी वो 35वां नंबर कदम था ना जब, उसका थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ। पंडित बोले तुम आए कैसे? नौका तो एक ही थी, मैं तो राम नाम जपता हुआ बस भाग लिया आपकी ओर कि मेरी विधि विधान गलत है, आप मुझे सही बताएंगे। पंडित जो है नतमस्तक हो जाता है कि मैं सारी उम्र लगाकर ये विधि विधान में 36 कदम और 37 कदम और गिनती में पड़ा रहा, बात तो सिर्फ इतनी सी थी। उसने ईश्वर को सच मान के ईश्वर को ऐसे पुकारा कि ईश्वर है, इसीलिए वो ईश्वर से सब भावों को व्यक्त कर रहा है। और मैंने सोचा कि ईश्वर कहीं बहुत दूर है, किसी विधान से ही उसको बुलाना होगा, क्योंकि जो सत्य है ना कहीं बीच में है। एक बार सीख लो फिर चाहे ना करो, कम से कम पता तो होगा कि क्या संभव है